आज मैं आपको थैलेसीमिया बीमारी के बारे में नॉन ट्रांसप्लांट ऑप्शन, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता है, तो क्या इलाज कर सकते हैं। तो उसमें है कि इन बच्चों का ब्लड नहीं बनता है और ब्लड की कमी की वजह से इनकी माथे की हड्डी चौड़ी हो जाती है, शक्ल थोड़ी ख़राब हो जाती है, लिवर और स्प्लीन के साइज़ बढ़ जाते हैं, मतलब जिगर और तिल्ली के साइज़ बढ़ जाते हैं, पेट फूल जाता है और बच्चे की वज़न कम रहता है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चा छोटा दिखता है। 15 साल की उम्र पे ऐसा दिखेगा जैसे कि 5-6 साल का ही है और कभी भी उनकी दाढ़ी मूंछ या जैसे जवान नहीं हो पाते हैं बच्चे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको ज़िंदा रहने के लिए ब्लड चढ़ाना पड़ता है हर महीने, और हीमोग्लोबिन अच्छा रखें, रेगुलर ब्लड चढ़ाएं, सेफ ब्लड चढ़ाएं। हम हर महीने ब्लड चढ़ाते हैं तो आयरन लेवल्स बढ़ जाते हैं, ब्लड में आयरन होता है तो आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी किसी को 10 से 12 बार ब्लड चढ़ जाता है तो उनको आयरन बाहर निकालने की दवाई शुरू करनी चाहिए। और साथ में खाने में जो डाइट लेते हैं उसमें ज़्यादा आयरन नहीं खाना चाहिए, तो ताकि आयरन ना बढ़े। इसके अलावा जैसे ये बच्चे 10-12 साल के होते हैं तो लिवर और हार्ट का चेकअप होना चाहिए। स्पेशल MRI होता है जिससे पता चलता है कि लिवर में ज़्यादा आयरन जमा तो नहीं हो गया, लिवर फेल तो नहीं हो रहा या हार्ट कमज़ोर तो नहीं हो रहा ज़्यादा आयरन की वजह से। इन बच्चों की टाइमली प्यूबर्टी ग्रोथ, तो इनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर, हार्मोन्स के डॉक्टर से मिलना चाहिए जो कि टाइमली एडवाइस कर सकें। अगर दाढ़ी मूछ नहीं आ रही तो हार्मोन्स दे के वो प्यूबर्टी ला सकते हैं, ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन दे सकते हैं। कई सारी और ट्रीटमेंट्स हैं जो की जा सकती हैं। इन बच्चों को कम उम्र में डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, तो उसके लिए डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। HIV, हेपेटाइटिस B, C इन्फेक्शन होने का डर रहता है क्योंकि ब्लड चढ़ता है बार बार, तो उसका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। और बाई चांस अगर ये वायरस आपके अंदर घुस गए हैं तो उसका भी आज की डेट में अच्छा इलाज है, मेडिसिन हैं जिससे इन वायरसेस को नेगेटिव किया जा सकता है। तो ये सब है कि कैसे केयर करना है। दूसरा है और नए इलाज क्या आ गए हैं। तो एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज है जिससे आप परमानेंटली ठीक हो सकते हैं, पर इसके अलावा जो नेक्स्ट इलाज आने वाला है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आ चुका है, अमेरिका और यूरोप में, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मायने ये है कि हम आपका जो बोन मैरो है, जो खून बनाने वाला सेल्स हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं, लैब में लेके जाते हैं और उसमें एक वायरस की हेल्प से थैलेसीमिया जीन को हम डाल देते हैं उन सेल्स के अंदर। अब ये सेल्स वापस से काम करने लायक हो जाते हैं और इनको वापस पेशेंट में डाला जाता है और उनका खून बनने लग जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं जीन थेरेपी। तो ये इलाज भी आ चुका है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका और यूरोप में करीब 2.5 से 3 करोड़ का खर्चा है इस ट्रीटमेंट को कराने के लिए। इंडिया में भी इसके बारे में रिसर्च हो रही है। ICMR और एम्स दिल्ली में इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। उम्मीद है अगले 2-3 साल में इंडिया में ये ट्रीटमेंट आ जाएगा और इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी कम होगी। ये लाखों में होगा, करोड़ों में नहीं होगा, और ये इंडिया में अवेलेबल होगा। तो जो लोग अभी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं या ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है, उनको जीन थेरेपी के लिए वेट करना चाहिए और उनसे ये लोग ठीक हो पाएंगे। थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम थैलेसीमिया होने से रोकें। तो लोगों को अपना थैलेसीमिया का टेस्ट कराना चाहिए कि वो थैलेसीमिया माइनर या कैरियर तो नहीं है, और कैरियर हैं तो अपने पार्टनर का भी टेस्ट कराएं कि वो कैरियर है नहीं है, और उससे अगर दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर हैं तो डॉक्टर से मिलें ताकि वो उनको गाइड कर सके कि कैसे थैलेसीमिया का बर्थ रोकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग प्रिकॉशन लें और थैलेसीमिया के जो भी पीड़ित बच्चे हैं उनका इलाज कराएं और वो सब एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी सकें, यही मैं कामना करता हूँ।